अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फ़ज़ल के साथ होंगे। आई नो मैं बहुत टाइम के बाद आ रही हूँ पर आज मैं आपके जितने सारे क्वेश्चंस हैं स्पेशली वाइट सीमेंट प्लास्टर या कंक्रीट को लेके उन सब के बारे में आपको डिटेल में गाइड कर दूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, एक मिसकंसेप्शन जो बहुत ज़्यादा है आप लोगों के माइंड में कि कंक्रीट जो है वो प्लास्टर और वाइट सीमेंट है। नहीं, वाइट सीमेंट जो है वो प्लास्टर नहीं होता है और ना ही वो वाइट सीमेंट और प्लास्टर का मिक्सचर है। कंक्रीट इज़ समथिंग एल्स और जो वाइट सीमेंट और पोप का मिक्सचर है ये एक क्राफ्ट मिक्सचर आप इसको कह सकते हैं, लेकिन ये कंक्रीट नहीं होता है। कंक्रीट भी हम बनाएंगे और उसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। आगे चलते हैं। अच्छा, आप लोग मोस्टली जो मेरे से मेन एक जो क्वेश्चन होता है कि हमारे जार क्रैक कर जाते हैं या उसमें पानी जो है वो नज़र आता है या टूट जाते हैं या सही बनते नहीं हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वाइट सीमेंट जो है वो जो वाइट सीमेंट है ये थोड़ा सा आपको ग्रीनिश या ब्लूइश शेड में लग सकता है, प्योर वाइट नहीं होता है ये। लेकिन प्लास्टर जो होता है ये वाइट होता है थोड़ा सा, ठीक है। ये आपके सामने एक वाइट सीमेंट है और एक प्लास्टर है। अच्छा, ये जो है ये है सैंड। जैसे कि हम जानते हैं जब घर वगैरह बनते हैं तो उसमें कंक्रीट जो यूज़ होता है उसमें बजरी वगैरह यूज़ होती है, सीमेंट यूज़ होता है और एक रेत यूज़ होती है उसमें, ठीक है। ये वही है, लेकिन हम इसको क्राफ्ट में यूज़ करें तो हम वाइट सीमेंट लेंगे, सैंड जो है वो भी वाइट लेंगे और साथ में आप फेविकोल या ग्लू यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ फेविकोल ले रही हूँ। आई डोंट नो इसको फेविकोल कहते हैं या ग्लू कहते हैं, लेकिन जो भी है, लेकिन मैं ये थोड़ी सी मिकदार में ज़रूर ऐड करती हूँ। इससे थोड़ी थिकनेस या क्रैक वगैरह थोड़े जो हैं वो कम हो जाते हैं और एक अच्छा लुक आता है इसके साथ। अच्छा, यहाँ हम आज 3 किस्म के जो जार्स हैं वो बनाएंगे। एक हम पोप यानी कि प्लास्टर से बनाएंगे, एक पोप और वाइट सीमेंट के मिक्सचर के साथ बनाएंगे और एक हम अपने कंक्रीट मिक्स का जो है वो बनाएंगे। अच्छा, ये तीनों जार्स एक ही शेप के हैं, एक ही शक्ल के हैं, तो आपको भी आइडिया हो जाएगा कि प्लास्टर से अच्छे बनते हैं अगर सिंपल यूज़ करें, या पोप और वाइट सीमेंट के मिक्सचर से अच्छे बनते हैं, या कंक्रीट के साथ जार जो है वो अच्छा बनते हैं। सबसे पहले जो बना रहे हैं वो हम प्लास्टर और पेरिस में यहाँ यूज़ कर रही हूँ। मैंने 2 पार्ट यहाँ पे प्लास्टर और पेरिस लिया है। हमेशा आपने 2.1 का रेशो रखना है, यानी कि 2 पार्ट आपने प्लास्टर लेना है और 1 पार्ट जो है वो आपने पानी का लेना है। लेकिन फिर भी आप पानी जो है वो अपनी जो कंसिस्टेंसी है वो पानी की मतलब कि जो आपका मिक्सचर है वो अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं मोस्टली अपने हिसाब से रखती हूँ। हमें बहुत ज़्यादा इसको थिक नहीं करना, वरना ये सेट नहीं होगा और हार्ड होना शुरू हो जाएगा। हमें एक तो इसको बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं देना होता, ठीक है। और एक हमें ये इस तरह का विस्क यूज़ नहीं करना ये मैं बहुत बार सोचती थी कि इसको मैंने यूज़ नहीं करना, लेकिन फिर मैंने कहा कि मैं बहुत सारे लोग इसको यूज़ भी करते हैं, तो ये वाला विस्क आपने यूज़ नहीं करना जिसमें बहुत ज़्यादा इस तरह से स्पेस हो, या आप बहुत छोटे वाला एक होता है वो यूज़ कर सकते हैं, वो बेस्ट है। लेकिन इससे ये होता है कि एयर बबल्स बन जाते हैं, जो कि मेरे इस वाले जार में बन गए थे। इसमें प्लास्टर का कोई कसूर नहीं था, इसमें ये विस्क का जो हम यूज़ करते हैं विस्क, इसका कसूर था। अच्छा, दूसरा मुझसे पूछते हैं कि आप कौन से पिगमेंट यूज़ करते हैं। मैं हज़ार दफ़ा बता चुकी हूँ, मैं इस तरह के ये दराज से मिलते हैं वो भी लेती हूँ। पाउडर पिगमेंट जो है वो मैं तेमू से लेती हूँ। मैं दोनों के लिंक ऐड कर दूँगी, जो आपको चाहिए हो आप ले सकते हैं। उसके अलावा आपकी क्राफ्ट स्टोर से कहीं ना कहीं ये वाले पिगमेंट ज़रूर मिल जाते हैं। आजकल तो हर चीज़ ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों जगहों पे मिल रही है। अच्छा, ये विस्क की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा बबल ऐड हो गए हैं। ओके, हमने इसको क्रीमी थिक सा रखना है, बहुत ज़्यादा इसको थिक नहीं करना और बहुत ज़्यादा रनी नहीं रखना है इसको। ये हम ऐड करेंगे, उसके बाद हम इसको हल्का सा टैप कर देंगे। अच्छा, यहाँ में मुझे लग रहा था पानी की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन ये प्लास्टर था तो ये सेट हो गया। लेकिन आपने इसकी कंसिस्टेंसी इससे थोड़ी सी जो है वो थिक रखनी है, जो मेरी कंसिस्टेंसी से थोड़ी सी थिक रखनी है। अब इसको हम एक साइड पे कर देंगे। अब जो दूसरा हम जार बनाने वाले हैं उसमें हम 2 हिस्से जो है यानी 2 पार्ट्स जो हैं वो
पोप यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के ले रहे हैं। उसके बाद हमने जो लेना है एक हिस्सा जो है वो हमने वाइट सीमेंट का लेना है। अच्छा 2:1:1 की रेशो यूज़ होती है पोप में, जो मैं आपको बताती हूँ कि मैं 70:30 यूज़ करती हूँ। 70 प्लास्टर यूज़ कर लें आप, 70 आप वाइट सीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं और 30% आप वाइट सीमेंट या पोप, ये आपकी मर्ज़ी है। या 50-50, बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने 50-50 भी यूज़ किया है। मुझे जब जो सूट करता है मैं उस हिसाब से उसको बना लेती हूँ। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको इनकी क्वांटिटी कैसे लेनी है, लेकिन मोस्टली इसकी जो रेशो है वो 2:1 होती है, यानी कि 2 पार्ट हमने प्लास्टर लेने होते हैं और 1 पार्ट हमने वाइट सीमेंट लेना होता है। तो इसके बाद आपने इसको भी बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना। और देखेंगे इसको मैंने किसी स्पून की मदद से मिक्स किया तो इसमें किसी किस्म का कोई एयर बबल नहीं बना। लेकिन यही अगर मैं विस्क के साथ करती तो ये मेरे जार जो हैं मतलब कि सही से टैप भी नहीं होंगे और इसको ये होगा कि ये डीमोल्ड करने में मुश्किल होगा और पोर करने में मुश्किल होगा, क्योंकि हमने अलग-अलग बनाने हैं तो उस हिसाब से ये हमारा दूसरे वाला टूटे ना, इसलिए मैंने इसको कट कर दिया। अच्छा मैं कह रही थी कि आपने विस्क यूज़ नहीं करना, इसकी वजह से एयर बबल आते हैं और मोस्टली लोगों को लगता है कि प्लास्टर या इसकी किसी क्वांटिटी की वजह से या कुछ ऐसा यूज़ किया उस वजह से ऐसा हो रहा है। पिगमेंट यहाँ मैं येलो ऐड कर रही हूँ। अगेन वही, आपने बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना होता है वाइट सीमेंट और प्लास्टर को, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं देना। प्लास्टर लैदा भी यूज़ कर रहे हों तो या आप इस वाइट सीमेंट के साथ यूज़ करना। प्लास्टर को आपने बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना, ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा घुमाना नहीं है उसको आपने, ठीक है। मैंने पोर कर दिया। ये थोड़ा सा मिक्सचर मुझे कम लग रहा था, लेकिन कोई नहीं, हम सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हमारे लिहाज से कौन सा बेस्ट रहेगा, वाइट सीमेंट, पोप का मिक्सचर, प्लास्टर या कंक्रीट। अब जो हमारा थर्ड जार बनेगा उसमें हम कंक्रीट ऐड करेंगे। अच्छा इनको फ़ौरन आप वॉश कर लिया करें वरना स्टेन्स रह जाते हैं, या जो नेक्स्ट हमने बनाना है उसका कुछ ना कुछ कलर जो है वो ऐड हो जाता है। इसलिए हमेशा अपने ये जो आपके टिप है, प्रो टिप है कि फ़ौरन से वॉश कर लें, नहीं तो बहुत मसला होता है बाद में इनको वॉश करने के लिए, वो नहीं निकलता प्लास्टर या जो भी आप अपना मिक्स यूज़ कर रहे हैं। अच्छा यहाँ हम कंक्रीट मिक्स बनाने वाले हैं, जो कि बहुत गलत हम सोचते हैं कि वाइट सीमेंट और ये होगा। यहाँ हमने 2 पार्ट वाइट सीमेंट लिए हैं, यानी कि 2% जो 2 रेशो है वो हमने रखनी है वाइट सीमेंट की, ठीक है। जितनी रेशो हमने वाइट सीमेंट की रखी है उतनी ही रेशो हमने सैंड की रखनी है। अच्छा एक ये भी है और एक और भी होता है कि आप सैंड जो है 2% यूज़ करते हैं, वाइट सीमेंट 1% यूज़ करते हैं, ये भी आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जो मेरे लिए वर्क करता है वो सैंड के 2 पार्ट्स हैं और जो हमारा वाइट सीमेंट है उसके भी 2 पार्ट्स हैं, और ये जो ग्लू जो फेविकोल हम यूज़ करें ये बहुत ज़्यादा है। इस मिक्सचर के हिसाब से मैंने जितना एक्सपेरिमेंट किया है ये बहुत ज़्यादा है, आप इससे थोड़ी कम ही यूज़ कीजिएगा, यानी कि 1.4 हिस्सा यानी कि 1.4 जो है वो हमने यूज़ करना होता है। तो इस लिहाज से इस मिक्सचर के लिहाज से ज़्यादा थी, लेकिन आपने 1/4 आपने यूज़ करना है, ठीक है। अगर आप 1 कप यूज़ कर रहे हैं वाइट सीमेंट या सैंड तो आपने उसका 1/4 जो है वो यूज़ करना है इसके अंदर फेविकोल या ग्लू, जो भी मेरे से पूछते हैं आप, कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं अगर आपने करनी है। और अगर आपने नहीं करनी, ये टोटली ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा ये जो मिक्सचर है इसको जितना अच्छा मिक्स आप देंगे, जितना अच्छा मिक्स देंगे कंक्रीट मिक्स को, उतना अच्छा आपका मिक्सचर होगा। अच्छा इसको क्योंकि हमने थिक रखना होता है, सो इसको जितना, बहुत थिक नहीं, मतलब इतना भी थिक नहीं कि ये हमारा सेट ही ना हो हमारे जार्स के अंदर, बस इतना कि थिक से थिक क्रीमी टेक्सचर होना चाहिए, थोड़ा बहुत क्रीमी होना चाहिए लेकिन थिक वाला। इसको आप जितना अच्छा जो है मिक्स देंगे उतना अच्छा आपका जो जार है या आपकी जो भी क्राफ्ट है वो अच्छे से बनेगी। बहुत अच्छा मिक्स देना है, किसी किस्म का कोई एयर बबल अंदर नहीं रहना चाहिए और आपके जार्स बहुत अच्छे बनेंगे। अच्छा मोस्टली अल्कोहल स्प्रे होती है, किसी किस्म की भी अल्कोहल जो रेज़न वगैरह में यूज़ होती है, वो आप अगर आपको फिर भी लगता है कि आपके एयर बबल आ गए हैं या आपके रह जाते हैं एयर बबल, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, उसकी मदद से
किसी किस्म का कोई भी जो एयर बबल होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो यहाँ हमने रख दिया इसको। अच्छा, इन दोनों को मिक्सचर बनाते बनाते ये जो हमारा येलो वाला पार्ट है यहाँ पे, यानी कि हमारा पोप और वाइट सीमेंट का जो मिक्सचर है वो ऑलमोस्ट सेट हो गया था। मतलब अगर इस टाइम पे आधे घंटे में हम उसको डीमोल्ड कर लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इसको 1 से 2 घंटे देंगे। इसी तरह हम जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको भी 1 से 2 घंटे देंगे सेट होने के लिए। वैसे आपने अगर बहुत जल्दी है आपको तो आप विद इन हाफ आवर में आप पोप और वाइट सीमेंट के मिक्सचर को डीमोल्ड कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा कंक्रीट मिक्स है ये 12 से 12 घंटे तो ये ज़रूर लेता है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा, अगर आपसे पानी ज़्यादा हो जाता है तो आप इसको थोड़ा, लेकिन पानी की कंसिस्टेंसी आपने हमेशा कम से कम रखने की कोशिश करनी है। जितनी कम रखेंगे उतना बेस्ट होता है, ठीक है। कंक्रीट मिक्स को हमने 12 से 24 घंटे के लिए कंप्लीट ड्राई होने का इसका टाइम होता है। आप 24 घंटे तक लेके जा सकते हैं ईजीली। यहाँ 2 घंटे गुजर गए थे। 2 घंटे में ये दोनों जार बिल्कुल रेडी हो गए हुए थे। और ये जो ग्रीन वाला पार्ट है आपने याद रखना है कि ये विस्क की वजह से इसके ऊपर एयर बबल आए हैं, अदरवाइज़ एयर बबल नहीं आते अगर मैं इसको स्पून की मदद से करती। तो पोप और वाइट सीमेंट का जो हमारा जार है वो बिल्कुल डीमोल्ड हो चुका है और एकदम परफेक्ट है। किसी किस्म का कोई एयर बबल नहीं है, किसी किस्म का, आप देख सकते हैं इसमें परफेक्टली ये जो डीमोल्ड हुआ है, ना टूटा है, ना किसी किस्म का इसके अंदर कोई एक सिंगल भी मुझे इसके अंदर कोई मतलब बबल या कुछ भी मुझे जो होल वगैरह है वो नज़र नहीं आ रहे। सेम हम अब देखते हैं कि क्या जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये भी सेम ही फिनिश के साथ जो है हम इसको डीमोल्ड कर पाएंगे या ये इसमें कुछ ना कुछ हमें होल वगैरह नज़र आ सकते हैं। तो हम इसको डीमोल्ड करते हैं। तड़ा ये भी डीमोल्ड हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसमें भी मुझे किसी किस्म का कोई भी जो है वो नज़र नहीं आया है। डीमोल्ड वगैरह करने के बाद किसी किस्म का कोई भी होल, एयर बबल कुछ भी नज़र नहीं आया। परफेक्टली ये बना है और बहुत अच्छा फिनिश है, आप देख सकते हैं। तो अभी तक तो हमें ये अंदाज़ा हो गया है कि अगर हम अपने मिक्सचर को अच्छे से बनाते हैं, उस पर अच्छे से वर्क करते हैं और अगर हमें उसका इतना एक्सपीरियंस है तो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस से भी अच्छा जार बना सकते हैं और ख़ाली प्लास्टर से या वाइट सीमेंट से भी हम एक अच्छा जार बना सकते हैं। अच्छा, ये रहा ऑलमोस्ट 12-14 घंटे के बाद मैंने डीमोल्ड किया था इसको, आप देख सकते हैं परफेक्टली फ़ाइन। लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे कि इन तीनों में से हमें कौन सा बनाना चाहिए, तो जो जो आपको सूटेबल लगता है वो आप बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम पोप की बात करें तो कम से कम टाइम में बन जाता है और सस्ता भी है। वाइट इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और पोप और वाइट सीमेंट के मिक्स से भी बहुत अच्छा जार बनता है और बहुत उससे भी कम टाइम में बन जाता है। तो और कंक्रीट में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि पायेदारी के हवाले से वो कंक्रीट मिक्स सबसे बेस्ट होता है। कंक्रीट क्राफ्ट जो होती है वो सबसे बेस्ट होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो प्लास्टर है, खाली प्लास्टर, उसके बाद वाइट सीमेंट, खाली वाइट सीमेंट, और उसके बाद पोप। और अभी जब मेरे जो 2-3 साल का जितना मैंने काम किया है उसके हिसाब से अगर पायेदारी का हिसाब लें, स्ट्रेंथ का हिसाब लें, तो कंक्रीट और प्लास्टर अच्छे हैं। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप प्लास्टर से बना लें, और अगर आपके पास 24 घंटे तक आप वेट कर सकते हैं, जैसे आजकल मोल्ड कम होते हैं, तो आप कंक्रीट पे जा सकते हैं, वाइट से प्लास्टर पे, और प्लास्टर पे नहीं तो आप वाइट से। अच्छा, बहुत सारे आप एक और क्वेश्चन करते हैं कि सैंडिंग कैसे करते हैं। सिंपल सैंड पेपर लें, 12, 14, 20, 25 बहुत सारे नंबर होते हैं लेकिन वो मिलते नहीं हैं। मैंने बहुत ढूंढा है लेकिन अभी तक मुझे तेमू से मिल रहे हैं, उनका मैं लिंक ऐड कर दूंगी, जो कि मैं एक अभी मंगवाए हैं लेकिन अभी वो मुझे रिसीव नहीं हुए हैं। अच्छा, आप लोग उसके अलावा सैंडिंग कैसे करते हैं। सिंपल आपने नीचे से सैंड पेपर, कोई भी सैंड पेपर ले लें और आपने उसको, जो आपको लगे कि आपके नीचे से सैंडिंग की ज़रूरत है, अगर आपका परफेक्ट फिनिश आ गया है और डीमोल्ड अच्छे से हो गया है तो मोस्टली ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी अगर ज़रूरत पड़े तो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा,
आप लोग ग्लॉस का पूछते हैं, सीलिंग कैसे करते हैं, कोटिंग कैसे करते हैं, तो मैं सिंपल ये ब्लूबर्ड का बहुत टाइम से बता रही हूँ कि मैं ये जो है ग्लॉस वाला यूज़ करती हूँ। इसमें मैट भी यूज़ किया था मैंने, लेकिन मुझे ग्लॉस वाला ज़्यादा अच्छा लगा है। इसके अलावा आप रेजिन ले सकते हैं, रेजिन लेके आप उसकी कोटिंग कर सकते हैं, ऊपर एक लेयर दे सकते हैं। अगर आपको बहुत अच्छी आला किस्म की पाएदार कोटिंग या सीलिंग करनी है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं रेजिन के ऊपर, या यूवी रेजिन आप ले सकते हैं जो कि विद इन अगर आपके पास वो यूवी रेजिन वाली मशीन है तो आप विद इन मिनट्स में आप इसको रेडी कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोट के बाद वेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, यहाँ जो हमने फिनिश देनी है सीलिंग की, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है एक कोट आप देने के बाद उसको वेट किया करें। और एक बात आपने, जो आप कहते हैं कि हम कोटिंग कर लेते हैं, हमारे जार बन गए हैं लेकिन उनमें से पानी निकल रहा है, वो पानी इसलिए निकलता है क्योंकि आप उसको 24 घंटे के लिए ड्राई होने के लिए नहीं रखते। डी मोल्डिंग के बाद कंक्रीट का हो, प्लास्टर का हो या वाइट सीमेंट का हो, कोई भी हो, आपने उसको डी मोल्ड करने के बाद 24 घंटे तक उसको ड्राई करना है। और ड्राई आपने जब आपने अपने मोल्ड में भी मिक्सचर डालना है तो भी उसको बाहर धूप में नहीं रखना, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ड्राई करना है। रूम टेम्परेचर पे आपने इसको सेट होने देना है। ठीक है, 24 घंटे तक इसको आपने कंप्लीट ड्राई होने देना है। अगर फिर भी आपको लगे भी ड्राई नहीं तो और ड्राई होने दें, 24 से 36 घंटे तक आप ड्राई होने दें। उसके बाद आपने जो सीलिंग है वो करनी है, तो वो जो परफेक्ट फिनिश है वो आएगा और आपका एक अच्छा जो कैंडल का जार है या आपका पॉट बना रहे हैं आप या कुछ भी बना रहे हैं तो वो अच्छा वाला बनेगा। अदरवाइज़ आपको वही पानी वाला कोई मसला आएगा, या आप उसमें होल हो जाएंगे या वैक्स उसमें एब्जॉर्ब होने लग जाएगी क्योंकि वो अंदर से गीला होता है। तो इसलिए आपने उसको कंप्लीट ड्राई होने देना है। उसके बाद आपने उस पर सीलिंग करनी है। सीलिंग के लिए मैंने बता दिया है कि मैं ब्लूबर्ड का कोई सीलर जो है वो यूज़ करती हूँ, क्लियर कोट। इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारे वाटर बेस्ड जो वाटर रेजिस्टेंट जो होते हैं एजेंट जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं वाटर प्रूफ बनाने के लिए अपने प्रोडक्ट्स को। और वाटर प्रूफ ना भी बनाना हो तो एक जो डस्ट होती है या वाटर होता है उससे ये महफूज रखता है आपके जार्स को, आपकी किसी भी क्राफ्ट को। और इसमें इतनी प्यारी जो शाइन आती है, इतना प्यारा लुक आता है। और इसके अलावा ये इसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ा देगा, एक लंबे अरसे तक आप चीज़ें यूज़ कर सकते हो। तो ये एक मेन पर्पज़ होता है सीलिंग का या सीलेंट का, या आप जो भी इसको बोलना चाहते हैं। तो ये नमी वगैरह इसके अंदर नहीं जाती और ज़्यादा एक लंबे टाइम के लिए आपकी क्राफ्ट रहती है और इससे इतनी प्यारी शाइन आ जाती है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना प्यारा एक चमक आ गई है इसके अंदर। और हाँ, बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में से रहना नहीं चाहिए आपका, फिर भी अगर रहता है तो नीचे कमेंट डाउन। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।